आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्प्रे नोजल के प्रकार के बारे में। इसमें नंबर 1 आता है शंकु नोजल। यह 2 प्रकार का होता है। एक खोखला शंख, ठीक है, दूसरा ठोस शंख आकार का। हम बात करते हैं खोखला शंख के बारे में। ये खोखला शंख आकार बनाने वाला नोजल होता है। ये मही फुहार बनाता है, जिससे इस नोजल के बीच में से फुहार है ना खाली फुहार खाली रहती है। यह कीटनाशी कवकनाशी के छिड़काव में प्रयोग किया जाता है। तो शंखाकार आकार पैटर्न यह हर्बिसाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटी बूंद होने से मोटी बूंद होने से इस नोजल में फुहार के बीच में खाली पैटर्न नहीं रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट फैन नोजल। फ्लैट फैन नोजल एक समान स्प्रे पैटर्न रहता है। बूंदों का आकार कौन स्प्रे से मोटा होता है, इसलिए उर्वरक एवं शाकनाशी छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है फ्लड जेट नोजल। मोटी बूंदें होने के कारण कम से कम बहाव नुकसान होता है। कम से कम बहाव नुकसान होता है, इसलिए यह ज्यादा जहरीले रसायनों जैसे हर्बिसाइड के छिड़काव में काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेटर CTA। बूंदों के आकार की रेंज अधिक होने के कारण अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रोटरी नोजल। सभी प्रकार कीटनाशी व बुनियादी शाकनाशी रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है किससे, रोटरी नोजल स्प्रे से। ठीक है। कार्यविधि के आधार पर स्प्रे का वर्गीकरण। नंबर 1 है हैंड ऑपरेटेड स्प्रे। यह किचन गार्डन एवं घरेलू फूलों की बेड के लिए प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः 1 लीटर क्षमता का बुकेट पंप बड़ी सिरिंज होती है। नैप सेट स्प्रे। यह 15 से 20 लीटर टंकी की क्षमता के होते हैं, जो सब्जियों एवं छोटी फसलों में उपयोग किए जाते हैं। ये 3 से 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब से हाथ चलित, बैटरी चलित या सोलर ऑपरेटेड हो सकते हैं। फुट स्प्रे। यह बगीचों एवं फसलों में ज्यादा स्प्रे या प्रेशर 17 से 21 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का दाब के साथ प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे। यह सामान्यतः 200 से 500 लीटर पानी की टंकी की क्षमता के होते हैं, जो ट्रैक्टर के PTO द्वारा संचालित होते हैं। बड़े क्षेत्र के फार्म पर बगीचों एवं फसलों में 10 से 40 बार के दबाव के साथ प्रयोग किया जाता है। बूंद स्प्रे बूंदों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। मोटे स्प्रे 400 या अधिक माइक्रोन के होते हैं। मध्यम स्प्रे 100 से 40 माइक्रोन स्प्रे के होते हैं। धुंध या डस्ट इसको बोलते हैं 50 से 150 माइक्रोन के होते हैं। कोरा 150 माइक्रोन के होते हैं। और धुआं स्मोक 0.001 से लेकर 0.1 माइक्रोन के होते हैं। पादप रोग नियंत्रण में के सामान्य विधि सिद्धांत कौन से? पादप रोग नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, रोगजनक के बचाव, बहिष्करण, उन्मूलन, संरक्षण, प्रतिरोध। थेरेपी में उपचारात्मक, कीमोथेरेपी, थर्माथेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट सर्जरी में छटाई आता है। बहिष्करण। यह विधि जो एक बीमारी को एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है, जैसे संगरोध, निरीक्षण और एम्बार्गो सर्टिफिकेट इत्यादि। उन्मूलन यह उपाय मेजबान पर किसी रोग की रोकथाम के बाद रोगजनक के संपूर्ण उन्मूलन के लिए किया जाता है। इसमें फसल चक्रण, शिक्षा, रोग की वैकल्प, पोषिका उन्मूलन और बीजों कंदों से रोगजनक का उन्मूलन आदि शामिल है। बीजोपचार भौतिक विधियों द्वारा। गर्म पानी उपचार विधि, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसे 1887 में जेनसन द्वारा विकसित किया गया था। 10 मिनट के लिए बीजों को लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी प्रदान करते हैं। ठीक है। जैसे गेहूं के बीजों को अनावृत कंठ रोग हेतु गर्म जल उपचार द्वारा नियंत्रण करते हैं। सौर ऊर्जा उपचार। गेहूं के अनावृत कंठ को नियंत्रण करने के लिए इसे पहली बार 1934 में लूथरा और सत्तात द्वारा विकसित किया गया था। इस विधि में बीजों को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है और मई जून के महीने में धूप में सुखाया जाता है। इस विधि का प्रयोग गेहूं और जौ का अनावृत कंठ को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पादप रोग विज्ञान।
प्लांट पैथोलॉजी, TMV की आनुवंशिक सामग्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। फूलगोभी मोजेक वायरस का जीनोम क्या है? 8 KB TSDNA। मूलर 1940 में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसकी भूमिका का प्रस्ताव दिया था? फाइटोएलेक्सिस का दिया था। सीरोलॉजिकल तकनीक आधारित है। एंटीजेंटी-बॉडी इंटरैक्शन की विशिष्टता पे। पौधों में एक बीमारी विकसित करने के लिए 4 घटकों का मिलन कहलाता है डिजीज टेट्राहेड्रॉन। टमाटर और आलू की महामारी का अनुकरण करने वाला पहला कंप्यूटर सिमुलेशन कार्यक्रम था EPITM। पौधों में किस प्रतिरोध को पैथोटाइप विशिष्ट के रूप में जाना जाता है? ये ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध। रक्षक फफूंदनाशकों के उदाहरण हैं पोडो मिक्सर, बरगंडी मिश्रण, चौबटिया। रक्षक फफूंदनाशकों के उदाहरण हैं पोडो मिक्सर, बरगंडी मिक्सर, चौबटिया पेस्ट। कौन सा गैर PCR आधारित एक कोशिकीय मार्कर है? RFLP। रेस्टिकेशन, पिगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। टमाटर के एकीकृत रोग प्रबंधन में फंगल संक्रमण को रोकने के लिए बीजों को किसके साथ इलाज किया जाना चाहिए? ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ। कवक द्वारा निर्मित लैंगिक फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है? तो यह है क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम और स्यूडोथीसियम। ठीक है। कवक द्वारा निर्मित अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है? एसर पुलाई, सिनेमेटा और पिक्नीडियम। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंद। हरित वाली रोग किससे संबंधित है? बाजरा से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण लगता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण लगता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। पौधे का आत्म पतन रोग किसके कारण होता है? ये आत्म पतन रोग होता है पिथियम स्पीसीज के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है? तो बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा क्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। हाल में होने वाली पछेती अंगमारी रोग का के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कवक उत्तरदायी है। हाल में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी। बाजरा में अर्गट लगता है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, चना में घुटना लगता है और बाजरा हर वाली रोग लगता है। कर्नाल-वंट एक बीमारी है गेहूं की। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग प्रकार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? डॉक्टर केसी मेहता। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग प्रकार करने वाले वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉक्टर केसी मेहता। पौधे के किस रोग में सफेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? डाउनी मिल्ड्यू पर। पौधे के किस रोग में सफेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? डाउनी मिल्ड्यू रोग में। पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घाव के साथ स्टेम रोट या तना गलन हो जाता है? राइजोक्टोनिया गलन के दौरान। भारतीय माइकोलॉजी के जनक हैं ईजे बतला। पोटोमिक्सा पहली बार किसके नियंत्रण के लिए उपयोग किया गया था? अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू के लिए पोटोमिक्सा पहली बार प्रयोग किया गया था। रेटून स्टंटिंग रोग किसके कारण होता है? क्लेबीबैक्टर एक्सली के कारण होता है। गेहूं में करनाल बंट किसके कारण होता है? ये नियोपोसिया इंडिका के कारण होता है। गेहूं में करनाल बंट किसके कारण होता है? ये नियोपोसिया इंडिका के कारण होता है। पागल गाय रोग किसके कारण होता है? प्रियंस के कारण होता है पागल गाय रोग। अरहर में बांझपन मोजक रोग किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। अरहर में बांझपन मोजक रोग किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। अरहर का बांझपन मोजक रोग किसके द्वारा फैलता है? एरियोफाइट माइट इसका एकेरिया काजनी के कारण होता है। गेहूं के काली रोग के लिए वैकल्पिक मेजबान किसके रूप में जाना जाता है? परवेरिस वल्गेरिस के रूप में जाना जाता है।
गेहूं के काली रोग के कारण कौन सा स्पोर रेपिटेटिंग स्पोर कहलाता है? ये कहलाता है यूरिडियो यूरिडियो स्पोर। भिंडी की फसल की पीली पत्ती मोजेक रोग किसके कारण होता है? व्हाइट फ्लाई फेमिसिया टेबिसाई के कारण होता है। बैन बेंडिंग एवं बैन क्लियरिंग संबंधित है भिंडी फसल की पीली पत्ती मोजेक रोग से। केंद्रीय विभाजन से कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है अतिवृद्धि। कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है हाइपरप्लासिया। बोर्ड मिक्सर की खोज प्रोफेसर पी.एम.ए. मिलॉर्डेट ने की थी 1885 में। पाउडर पाउडर फफूंदी के नियंत्रण के लिए सबसे हाल ही में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कवकनाशी कौन सा है? सल्फर है। कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म जीव होते हैं स्पाइरोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा। साइट्रस टिनिंग के कारण होता है आस्टिटियम बैक्टीरिया के द्वारा। सोयाबीन के चार को रोट के लिए जिम्मेदार रोगजनक है मैक्रोपोमिना फेजोलिना। साइट्रस कैंकर रोगजनक के कारण कौन सा है? जेंथोमोनास कैपिस्ट्रिस पैथोवार सिट्री। ऑस्टियोल के बिना क्लोवोज एस्कोकार्प कहा जाता है क्लिस्टोट्रीसियम के कारण। वायरस जो आमतौर पर मदद करते हैं या किसी अन्य सीरोलॉजिकल रूप से असंबंधित वायरस के छोटे गोलाकार कण के साथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे सैटेलाइट वायरस बोलते हैं। कोड प्रोटीन किसके बने कोड प्रोटीन के बिना वायरस क्या होता है? ये होता है वायरोइड। नेक्स्ट है वायरस का त्वरित और सटीक पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? एलिसा का परीक्षण किया जाता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला फंगल बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा प्रजाति। विषाणु कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पादप कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं? पिनोसाइटोसिस। एक आंतरिक रूप से बीज जनित कवक है लूज स्माटोफिट। एक आंतरिक रूप से बीज जनित रोग है लूज स्माटोफिट। केले का मोको रोग किसके कारण होता है? अल्स्टोनिया सोलानेसियरम के द्वारा होता है। धान का ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है? धान का पायरिकुलेरिया उराइजे के कारण होता है। रोग जो पौधों में पानी के संचालन में हस्तक्षेप करता है वो विल्ट रोग है। रोग जो पौधों में पानी के संचालन में हस्तक्षेप करता है क्या नाम है? विल्ट है। बोर्ड मिक्सर की खोज किस रोग के कारण के विरुद्ध हुई थी? प्लाज्मोफोरा पिटिकोला के। मक्का में सफेद वाली का क्या कारण है? जिंक की कमी। प्लांट रोटेशन वेद का पालन किसमें किया जाता है? गेहूं के टुंडू रोग के नियंत्रण में किया जाता है। केले का पनाम रोग किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज क्यूवेंसिस के कारण होता है। रोली कवक के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कवकनाशी प्लांट वैक्स है। रोली कवक के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लांट वैक्स है। चीन उदाहरणों को आगे बढ़ाने में किसका सहयोग था? एच फ्लोर 1940। ज्यादातर प्लांट वायरस होते हैं आरएनए। 1845 में प्रसिद्ध आयरिश अकाल के किसके कारण पड़ा था? आलू की बचती अंगमारी के कारण पड़ा था। सल्फर कवकनाशी बहुत प्रभावी है मृत चूड़ आस्था के नियंत्रण में।